तो बाय बाय वियतनाम। देख लो भाई, देख लो, यहाँ का एयरपोर्ट भी देख लो। 4 बज गए हैं और अभी तक हमने ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। अभी हम बात कर रहे थे फ्रूट की और ये कह रहे फ्रूट मसाज। Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel and welcome to the new vlog of the Ghai family. Now Ghai family will be going to Thailand, Bangkok. जो हमारा सडन प्लान बना था, आपने पुराने ब्लॉग्स में देखा है. So go and enjoy our Thailand trip. Airport ready. अब खाएंगे नाश्ता और फिर चलेंगे. पूरी कोशिश की जा रही है इसे खाने की. मेरे को खुद नहीं आता, मैं क्या सिखाऊं. मेरे को लग रहा है उल्टा ही पकड़. इसने ऐसे ही खा लिया भाई. मतलब नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये जगह जन्नत है आई गेस. मतलब यहाँ के, इंडिया के भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब कुछ बॉइल्ड है. मैं आपको प्लेट्स अगर दिखा पाऊँ, आई ट्राई. सबकी प्लेट्स में ग्रीन 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 एवरीथिंग. इतना ब्रेकफास्ट है कि 3 कमरों में फैला हुआ है, लेकिन हमारी टेबल पे क्या है मैं दिखाती हूँ. ये पता नहीं मैं क्या उठा के लाई हूँ, बस मुझसे खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही. ये लोग इतनी सब्जियां खाते हैं सुबह नाश्ते में. मैंने डाली लेकिन मैंने एक भी कुकुम्बर नहीं खाया. ये मम्मी ने सैंडविच बनवाया स्पेशल. यहाँ ये लोग बेटा इसके आगे 10 वैरायटियाँ रख दी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं खा रहा. रुखे कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है. मतलब लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन भर भर के, एग, चिकन, सॉसेजेस. मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था. और हमारे फुकॉक में वैसे 3 दिन थे. कल तक का ये होटल बुकड है हमारा, लेकिन हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं. सब कुछ था यहाँ पे. मतलब किड्स जोन था जिसमें बच्चों की खेलने की जगह थी. वाटर पार्क के साथ पूल था जिसमें राइड दिन में होती हैं 3 से 5, लेकिन हम दिन में थे ही नहीं. चेकिंग आउट. तो मेरी स्लीपर्स रह गई थी कल एंड दे brought it safely back. Leaving Phuket. सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ. So bye bye वियतनाम. चेकिंग शुरू हो गई है. तो भाई यहाँ पे भी हमें रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी. पहले हमारा बैंकॉक का सडन बना है तो रिटर्न टिकट अभी कराई नहीं थी हमने, बट यहाँ पे भी हमें रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी इंडिया की वापसी की, तभी हमें चेक इन करने देंगे. तो अब हम फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एयरपोर्ट से ही मैग्नेट्स ले रहे हैं, क्योंकि हम ले नहीं पाए थे, बीच में सडन जाना पड़ा इसलिए. अच्छा कितना बदल गया देखो. इंडियन एयरपोर्ट पे आलू पूरी खा रहे थे, यहाँ लीचियाँ खा रहे हैं. क्या लड़का है, वेरी तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये टी शर्ट आपने पहले किसके शरीर पे देखी है, या आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि किसके शरीर पे फिट आ सकती है. सर आपने ये वेब सीरीज देखी है वैसे? ठीक है. पहुंच गए हैं हम यहाँ बैंकॉक. लेकिन हम लोग खड़े हो गए थे, बैग वैग उतार लिए हैं, लेकिन 15 मिनट अभी भी लगेंगे शैडो बस को आने में. रीच्ड नाउ गई फैमिली इज इन बैंकॉक. आप कैसे यकीन हम याद करेंगे. रीच्ड एंड बैठ चुके हैं शैडो बस में. देख लो भाई, देख लो, यहाँ का एयरपोर्ट भी देख लो. यहाँ पहले इमिग्रेशन करानी होगी और उसके बाद बैगेजेस मिलेंगे. ये हमारा यहाँ सडन प्लान बना है आने का. हमारे पास है वियतनाम के डोंग्स एंड US डॉलर. ऑफ कोर्स वियतनाम में जो मतलब रुपी था ज़्यादा और डोंग सस्ते थे. यहाँ पे थाई बाट में 2.66 इंडियन रुपी है. तो उस हिसाब से हमारे पास देखा जाए जितना पैसे हमारे पास बचे हुए थे, उस हिसाब में हमारे पास अराउंड 7-8 हज़ार रुपये बचे हुए हैं. इनके साथ थाई बाट बचे हुए हैं. तो हम वही सारा जुगाड़ कर रहे हैं कि क्या करना है, चेंज कैसे कराना है, बाहर टैक्सी को पे कैसे करेंगे बिकॉज करेंसी की वजह से. तो अब वो देखते हैं. मतलब वियतनाम में इट वॉज आई थिंक 384 रुपीज़ डोंग्स 1 रुपये के बराबर था. और यहाँ पे 1 थाई बाट इज इक्वल टू 2.66
इंडियन रुपी है। बहुत चेंज है, बहुत। एक मिनट, फिर 2 हमने कैब की है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी थाई बात नहीं है और कार्ड कहीं और ग्रैब वगैरह पे नहीं चल रहा था। हमने यहीं से ईवी टैक्सी की है। VR7 हमारे लगेजेस भी है तो हम 2 कैब करके जा रहे हैं होटल। वही यहाँ पे भी राइट साइड पे ड्राइविंग है जैसे हमारे इंडिया में होती है। अब हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। वो हमारे ट्रैवलर ने बुक करा दिया था क्योंकि बहुत सडन प्लान बनाया गया, गाड़ी नहीं हो पाई थी, बट होटल हो गया हमारा। लेट्स गो, दिखाते हैं रास्ता, व्यू कैसा है। बाकी यस, बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, सोल ऑफ थाईलैंड, मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस इन थाईलैंड, मोस्ट डेवलप्ड इन थाईलैंड। तो अब ये 2 दिन हम यहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं। 3 दिन, करेक्टेड मी। होटल में चेक इन कर लिया है। पूल के टाइमिंग बहुत अच्छे हो गए ना, पूरी रात स्विमिंग करो, जो मर्जी करो। अच्छा 4 स्टार होटल है। जो इमरजेंसी में सबसे पहले हुआ वो उन्होंने करा दिया। बहुत अच्छा होटल है। इंडियन फूड है, इंडियन ही यहाँ, मतलब इंडियन यहाँ पे हेल्पर्स भी हैं तो आराम से हिंदी में बात कर पा रहे हैं हम। कैसा खाना है क्या है वो तो बताती रहूँगी मैं अपने व्लॉग में, बट यस एट प्रेजेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और दिखा, वहाँ पूल एरिया है, यहाँ रेस्टोरेंट एरिया है। रूम टूर। ओके। भाई एकदम मतलब क्रेजी बात है, वियतनाम से सीधा बैंकॉक की गलियों में घूम रहे हैं। 4 बज गए हैं और अभी तक हमने ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है बिकॉज ऑफ यू ऑल नो कुछ होता नहीं है खाने को, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है तो अब भूख लग रही है सभी को और ढूंढ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। मनी एक्सचेंज कोशिश चल रही है। फ्रूट चाट भाई, स्ट्रीट्स पे तो यहाँ की भी वही माहौल है, वही सॉसेजेस, चिकन, सलामी, वही ऑलिव ऑयल, सब कुछ वैसे ही है। अब ढूंढ रहे हैं इंडियन फूड। गुलाब जामुन भी है, टैक्सीज, कलर। ये रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम। तो फाइनली कुछ डोंग्स के बदले हम लोग थाई बात ले रहे हैं। भाई बढ़िया खाना था और हमें 4 दिन बाद पहली बार कहीं पे सौंफ भी मिली है, तो खाना बहुत, चाप तो बहुत टेस्टी थी, बहुत। बैंकॉक आए, अभी हम बात कर रहे थे फ्रूट की और ये कह रहे फ्रूट मसाज। दिमाग में फ्रूट मसाज। अब हम वापस से अपने ही होटल जा रहे हैं। प्लान ये बनाया है कि हम स्विमिंग करेंगे थोड़ी देर, अब फिर जाएंगे एक नाइट मार्केट। बस स्विमिंग करके रेस्ट करके नाइट मार्केट। 200 car, huh? 200? Yeah, for one car. 200 baht? Yeah, it's half. सभी को half. टुक टुक आ सकते हैं इधर, मम्मी आ जाओ, आप आ जाओ। टू ड्राइव इन थाईलैंड। तो ये 2 कार्ड लेने के बाद भी हम लोग पूरे नहीं आए हैं। ये बैठे हैं साथी बना बैठे हैं हम। तो हम लोग यहाँ आए हैं इंदिरा स्क्वायर नाइट मार्केट पे। यहाँ पे फ्ली मार्केट काइंड ऑफ चीज़ है जो रात को ही लगती है और यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये कार सिकनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओह, मोशन सिकनेस जब होती है, या कार सिकनेस, जब मोशन सिकनेस जो या फ्लाइट में, कार में। यहाँ से हमने कुछ बैग्स लिए हैं
गिफ्ट करने के लिए। took different shapes के soaps from here. Superman. Batman also. No. भाई ये इतनी भूल भुलैया मार्केट है कि मैं तो यहाँ खो गई हूँ सबसे अलग। तो हमने यहाँ से कुछ टॉफीज भी ली हैं, टॉप लिए दोबारा और टॉप और ली भाई के लिए खट्टी मीठी गोलियां। इट्स रेनिंग एंड ये बिल्कुल पंजाबी बात जैसा हो रखा है, अभी बहुत जाम हो रखा है यहाँ पे। दे आर ट्राइंग यहाँ की आइसक्रीम, लोकल आइसक्रीम। कैसी है? ये क्या है? ये क्या है? लेमन आइस, जैस्मिन। जैस्मिन आइस टी। ये क्या है? पीच। ये है क्या है? ब्लैक आइस टी। ब्लैक आइस टी। ब्लैक। कैसा है ये? ठीक है। हाउ इज इट? अरे मजेदार भाई, ठीक है। ये अच्छी है ना? ये ब्लैक थोड़ी डार्क हो गई है। तो वो इंडोर मार्केट थी मॉल के अंदर, और ये बाहर रोड्स पे मार्केट है। प्राइस सिमिलर ही है, सिमिलर। मतलब हमने लड़ मर के थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, बट आशु सर को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज जो लगती है वो है शॉपिंग। मतलब ही गेट्स बोर्ड, बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उनके कपड़े भी या तो भैया या मम्मी ही लेके आती हैं, तो सबसे वर्स्ट चीज लगती है उनको। तो अब हम ऐसे ही बस रोड पे चल रहे हैं, बाहर निकल आए हैं मतलब उस मार्केट से हम, और हम ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं और मॉल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे बाहर कुछ ओपन है कि नहीं है। सो नाउ वी आर एट अ ब्रिज जहाँ से पूरा बैंकॉक नजर आ रहा है। यहाँ भी और यहाँ भी बहुत, यहाँ पे भी बिजी एक शहर है ये, बहुत पॉपुलेशन है, साफ दिख रहा है। ये बैग बहुत क्यूट है। और वो 390 से कम नहीं करेगा। यहाँ पे ये लोग कस्टमाइज नेम भी लिख रहे हैं, जैसे कीचेन पे आप अपना नाम लिखवा लो, पाउच पे लिखवा लो। रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, मालगुडी डेज। तो आज हमने बैंकॉक में कौन सा रेस्टोरेंट ढूंढा है? छोटी वाला। भाई हम लोग इंडियन ना कहीं भी ढूंढ लेते हैं जुगाड़ वाला, कहीं भी। मतलब मैंने अभी ऑब्जर्व किया, यहाँ स्ट्रीट पे कार्ट्स है इंडियन फूड की, मतलब गोल गप्पे मिल रहे हैं, डोसा, उत्तपम, वड़ा, इडली मिल रहा है, राजमा चावल मिल रहे हैं, मतलब स्ट्रीट पे मिल रहा है इंडियन फूड। इस वाली ये है इंदिरा मार्केट के पास ही स्ट्रीट है। मतलब इफ़ यू आर वेजिटेरियन, इफ़ यू वांट इंडियन फूड, यू क्रेव फॉर इंडियन फूड, यू कैन कम हियर। हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं यहाँ का छोटी वाला, और यहाँ वेटिंग है, हम यहाँ 15 मिनट से बैठे हुए हैं। और वैसे भी यहाँ इंडियन बहुत ज़्यादा घूमने भी आए हुए हैं, और यहाँ काम भी बहुत ज़्यादा इंडियंस कर रहे हैं। मतलब अंदर जो हम मार्केट गए थे मॉल के अंदर, वहाँ पे सारे शॉपकीपर्स थे, वो इंडियन, उनको हिंदी आती थी और थाई भी आती थी, एंड दे लुक लाइक इंडियंस ओनली, तो इंडियंस ही होंगे वो। तो यहाँ पे भी सारे वर्कफोर्स इंडियन ऑलमोस्ट। ओके, थके पड़े हैं ये लोग, थके हैं, भूख तो लगी। यहाँ मुझे बहुत टाइम बाद डोसा भी मिल रहा है यार। ये इडली में डोसा नो थाली, पूरी नॉर्थ इंडियन थाली जो सबसे बढ़िया होती है ना, पूरी नहीं खाएंगे भाई। क्रेजी साउथ इंडियन है यहाँ का मतलब। और यहाँ इसको अभी आइसक्रीम मिली है भाई। इफ़ यू आर लाइक यू क्रेव फॉर साउथ इंडियन, मतलब आई क्रेव फॉर साउथ इंडियन, मुझे नहीं मिलता है तो मुझे चाहिए होता है एक हफ्ते में एक बार कम से कम। और मैं जानती हूँ टेस्ट ऑफ साउथ इंडियन फूड, स्पेशली डोसा, वेरी टेस्ट, बहुत टेस्टी था कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मैं एक डोसे से ऊपर नहीं खा पाती, मैंने 1.5 डोसा यहाँ का खाया है। थोड़ा पतला था लेकिन सांभर भी बहुत टेस्टी था। मतलब मुझे लगा था सांभर मीठा मीठा होगा, जैसे सागर रत्ना वगैरह का थोड़ा मीठा मीठा होता है, लेकिन इनका सांभर भी बहुत टेस्टी था, डोसा भी बहुत टेस्टी था, इडली भी सूजी की बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी, और थाली ली थी, चाउमीन ली थी, सब अच्छा था, मतलब सब अच्छा लगा, टेस्टी।
भाई इस टाइम तो रेट्स इनने डबल कर रखे हैं, रात को 11 साढ़े 11 बज गए हैं भाई। हम इस पे 7 जने बैठने वाले हैं, तब भी ये लोग महंगाई चार्ज कर रहे हैं भाई। 2 टुक राइड ली है, एक पे तो हम सारे नहीं बैठ पा रहे थे। देख ले यार। ये हमारा स्मार्टी बॉय अगेन सेम सवारीज। So stay tuned, don't forget to like, share and subscribe and I hope you enjoyed our Vietnam trip. क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो इस वाले ब्लॉग के एंड में डाल देना। आई होप यू ऑल एंजॉयड फर्स्ट डे इन बैंकॉक थाईलैंड। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये टुक टुक से सस्ती पड़ती है ग्रैब, जो हमें इस ट्रिप के आखिरी दिन पे पता चला था। को मतलब टुक टुक आप लीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसकी आवाज़ एकदम धूम मचाले टाइप्स की है, तो एक्सपीरियंस के लिए लीजिए। बट ट्रैवलिंग के लिए गो फॉर ग्रैब ऐप। जैसे हमारे यहाँ ओला उबर है तो वहाँ पे ग्रैब है, तो ग्रैब आप लोग कर सकते हो, उसमें बहुत सस्ता पड़ता है। हमने एट डे पे फॉर्च्यूनर बुक की थी, वो आप आगे आने वाले व्लॉग्स में देखोगे। तो वहाँ पे फॉर्च्यूनर इतनी सस्ती आ गई थी जितने में हम इतने से महंगे में हम 2 टुक टुक करते थे। तो यस, एंड आज का व्लॉग यही एंड होता है। कल पूरा दिन आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।